हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी के बेसिक रूल्स, स्ट्रक्चर्स विथ एग्जांपल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। दोस्तों, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है पहचान? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ये रहा था क्यूब लिखा हुआ आपका, इसका मतलब कि रहा था, रही थी, रहे थे। आज शब्द आएंगे कार्य जारी रहने का बोध होता है। इतनी सी बात तो आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आपका सेंटेंस दिया गया पार्टिकुलर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि क्या आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल है या फिर यह भी बताया गया है कि वो जो कार्य जारी था वो कितने समय से जारी था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ही कार्य कब से और कितने समय से जारी है इसका भी पता चलता है। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस में समय भी दिया हो कि ये काम पार्टिकुलर टाइम से जारी है तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। और वो चाहे किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। हालांकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें आप सभी को पता है कि हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे और समय भी दिया रहेगा कि किस समय से कार्य जारी है। ठीक, आप सभी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, वो हैड बीन है। बाकी रूल आपके वैसे ही हैं जैसे आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताए गए हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का प्रयोग विस्तृत रूप से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले क्लास में पढ़ाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे जाके जरूर देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप अच्छे से पहचानना जान जाओगे कि कौन सा समय निश्चित है और कौन सा समय अनिश्चित। ध्यान रखेंगे कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सुबह से यह गीत गा रही थी, तो सी हैड बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से यह आपका समय निश्चित है। मैं 2 घंटे से यह प्रश्न हल कर रहा था। 2 घंटा आपका निश्चित समय। आई हैड बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स। वहाँ आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग देयर सिंस दिस मॉर्निंग। आज सुबह के लिए टुडे मॉर्निंग नहीं लिखा जाएगा, कई सारे बच्चे टुडे मॉर्निंग लिखते हैं। ध्यान रखेंगे आज सुबह के लिए दिस मॉर्निंग, आज शाम के लिए दिस इवनिंग, कल सुबह के लिए प्रीवियस मॉर्निंग या लास्ट मॉर्निंग। ठीक है, और कल शाम के लिए प्रीवियस इवनिंग या लास्ट इवनिंग का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बातचीत करेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता ही है कि हैड बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो जब कभी डबल हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, शेष हेल्पिंग वर्ब उसके पीछे आएंगी। और ऐसे ही सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एक हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी सब्जेक्ट के आगे, और बची हुई दूसरी या तीसरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे आएगी। ठीक, तो वो भी हम इंट्रोगेटिव में भी आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है। वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, वह ही हो जाएगा। फिर क्या आएगा, हैड नॉट बीन। देखिए यहाँ पर ही हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, तो कम माने आना और हो जाएगा कमिंग। तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं। तो कमिंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज, कई दिनों से समय आपका अनिश्चित है, तो फॉर मैनी डेज हो जाएगा। कुल मिला के आपको हो जाएगा ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। राजन पिछले सप्ताह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। राजन हैड नॉट बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस लास्ट वीक। बच्चे 2 माह से उस मैदान में खेलने नहीं जा रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन गोइंग टू प्ले इन दैट ग्राउंड फॉर 2 months।
तो ये थे आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग बातचीत करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे जिनमें क्या से शुरुआत होते हैं, वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही होती है, और दूसरे जिनमें क्या कब कहाँ कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो रही होती है उनका ट्रांसलेट करते समय हम सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं, फिर उसके बाद में मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि डबल हेल्पिंग वर्ब है, दो सहायक क्रियाएं हैं, तो एक सहायक क्रिया सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी और दूसरी सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पीछे आएगी। स्ट्रक्चर आप सभी देख पा रहे हैं, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो नॉट कहाँ पर लगेगा, आपको ध्यान देना है इसके लिए। कहाँ पर लग जाएगा नॉट? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नॉट लग जाएगा, फिर बीन आएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है नीचे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल। वह 3 वर्ष से उस शहर में क्या कर रहा था? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, तो इसलिए व्हाट आ जाएगा क्या के लिए। व्हाट हैड ही बीन डूइंग इन दैट सिटी फॉर 3 years। 3 वर्ष से समय आपका निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। क्या मोहन जुलाई से अंग्रेजी पढ़ रहा था? अब देखिए यहाँ पे क्या से शुरुआत हो रही है वाक्य की, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हैड, अब यहाँ हैड भी नहीं है तो यहाँ पे अलग अलग नहीं आएगा। तो अदर टेंसेज में आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो क्या मोहन जुलाई से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? हैड मोहन बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस जुलाई। क्या बच्चे पिछले सप्ताह से नाश्ता नहीं कर रहे थे? तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर नॉट आपका सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर लगेगा, उसके बाद में बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन टेकिंग ए ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब आइए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आपका, हम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे। करिए ट्रांसलेट सब लोग, पेन और पेपर लेकर बैठा करिए भाई, सब लोग पेन और पेपर लेकर बैठा करें ताकि जब आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दे जाए तो आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते रहें। तो हम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून, NOON, नून। राजू सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो राजू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मेरा भाई 2 सप्ताह से विज्ञान नहीं पढ़ रहा था। माई ब्रदर हैड नॉट बीन स्टडीइंग साइंस फॉर 2 weeks। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैड नॉट बीन स्टडीइंग साइंस फॉर 2 weeks। वह 2010 से उस कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन डूइंग जॉब इन दैट कंपनी सिंस 2010। अगला आपका एग्जाम्पल है, क्या पक्षी वसंत ऋतु से इस पेड़ पर अपना घोंसला बना रहे थे? बताइए क्या हो जाएगा? क्या पक्षी वसंत ऋतु से इस पेड़ पर अपना घोंसला बना रहे थे? हैड द बर्ड्स बीन मेकिंग इट्स नेस्ट ऑन दिस ट्री या इन दिस ट्री सिंस द स्प्रिंग सीजन। क्या बच्चे 6 माह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे? Had the children not been preparing for board exam for 6 months? तुम अप्रैल से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? Why had you not been coming to school since April? ओके, आपके स्कूल में 4 वर्षों से गणित कौन पढ़ा रहा था? Who had been teaching mathematics in your school for 4 years? तो दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंसेज आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप सभी करिएगा। किसी को कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना है, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। तो आप सभी कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्लास कैसे लगती है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई सुझाव या सलाह देनी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।